ये जो बहराइच में गोपाल मिश्रा को इन मुल्लों ने 10 गोलियां मार के हमारे भाई को मारा है। और आपको अचानक आके बताया जाता है कि 80% हिंदुओं एक हो जाओ क्योंकि मुसलमानों से खतरा है। अरे मैं आपसे कहने आया हूं 90% इस मुल्क के कमेरा लोगों, हाथ से श्रम करने वाले लोगों एक हो जाओ। ये 10% लुटेरा लोगों से आपके बच्चों के भविष्य को खतरा है। अगर इस देश में हिंदू धर्म खतरे में है तो अमित शाह का बेटा जय शाह हिंदू धर्म बचाने क्यों नहीं जाता? नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में जो रविवार को हिंसा फैली थी, 2 दिनों तक वहां पर लगातार हिंसा का माहौल बना रहा, दंगा जैसा माहौल पूरा बन गया, कई सारी दुकानों को आग लगा दिया, जला दिया गया। ठीक उसी तरीके से मिलता जुलता मामला जो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से भी सामने आया है। हालांकि यहाँ गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई दंगा भड़का नहीं है, लेकिन यहाँ भी पूरी कोशिश की गई थी, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है डॉक्टर लक्ष्मण यादव का, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का, जिसमें वो साफ साफ सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों से जो इस तरह की हिंसाओं को बढ़ावा देते हैं और जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, उनके इलाकों में ले जाके जुलूस में डांस करते हैं और भद्दी भद्दी गाने बजा करके मुसलमानों को प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों से वो सवाल पूछ रहे हैं कि कभी आपने देखा है कि बड़े राजनेताओं के बच्चे क्यों नहीं जाते हैं इन धार्मिक जुलूसों में? वो तो आराम से एसी में बैठ करके 5 स्टार होटलों में बैठ करके मूवीज का मजा लेते हैं, लेविस लाइव का मजा लेते हैं, लेकिन आपके बच्चे जो हैं वो इन जुलूसों में जाकर के दंगाई बन रहे हैं। इसके अलावा बहराइच में जो हिंसा हुई है उससे जुड़ी कई अपडेट्स है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हिंसा हुई है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। एक जुलूस दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए मुस्लिम इलाके से निकलती है और वहां पर मुस्लिम इलाके से जब निकलती है, डीजे में गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गाने बजाए जाते हैं, मुसलमानों को प्रोवोक किया जाता है और प्रोवोक करने से जब मुसलमान नहीं भड़कते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज पे चढ़ के, उनके घरों के ऊपर चढ़ करके जो उनका इस्लामिक झंडा लगा था, हरे रंग का झंडा था, उसे जबरदस्ती गिरा दिया जाता है। जिसके बाद ये खबरें आती है कि एक लड़के की मौत हो गई है और उस लड़के का नाम गोपाल मिश्रा है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि जिस प्रॉपर्टी पर उसने झंडा गिराया था उसी के प्रॉपर्टी वालों ने उस लड़के की हत्या कर दी है। हालांकि इसका अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन बहराइच में हुई हिंसा के बाद भी लगातार कोशिश की जा रही है कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जो है हिंसा का माहौल को भड़काया जाए और इसका फायदा जो है वो चुनाव में लिया जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए चुनाव जीतने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे रचे जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले कई बार हुआ है। जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो उसके पड़ोसी राज्य में या फिर उसी राज्य में ऐसी हिंसा करवा दी जाती है, दंगे करवा दिए जाते हैं ताकि एक खास राजनीतिक पार्टी को इसका फायदा मिल सके। और वो राजनीतिक पार्टी क्या है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि पूरे देश में एक ही वो राजनीतिक पार्टी है जो दंगों के बल पर वोट पाती है। अभी आप उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो घटना हुआ है उसे आप देख ही रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के एक और जिले से यह खबर सामने निकल करके आई है कि वहां पर भी हिंसा कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन गनीमत रही कि वहां पर हिंसा भड़क नहीं पाया है। उत्तर प्रदेश का जो दूसरा जिला था वो था बाराबंकी और वहां पर भी इसी तरीके का कार्य किया गया कि मुस्लिम इलाके से जुलूस को निकाला गया, उनके मस्जिद के सामने जुलूस को निकाला गया और जुलूस में जो लाउड स्पीकर लगा हुआ था, जो डीजे लगा हुआ था, उसमें माँ की गाली वाले गाने को बजाए गए हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि जो उस जुलूस का मैनेजमेंट कर रहे होंगे वो कितना ज्यादा सांप्रदायिक है। वो धार्मिक व्यक्ति तो नहीं हो सकता है कि वो माँ का जुलूस निकाले, दुर्गा माँ का जुलूस निकाले और वहां पर माँ की गाली वाला गाना बजाए। असल में ऐसे लोगों का मकसद होता है कि देश में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाया जाए ताकि एक राजनीतिक पार्टी को इसका फायदा हो। जैसे ही ये मामला सामने आया, सोशल मीडिया पे लगातार प्रतिक्रिया आना शुरू हुई है। आप अपनी स्क्रीन पे ये ट्वीट देखिए। कृष्णाकांत नाम के यूजर बाराबंकी में हुई घटना के ऊपर लिखते हैं, ये मस्जिद के सामने उनकी माँ का, ये मैं बोल नहीं सकता हूँ, बजाना कौन सी धार्मिक स्तुति है? ये कौन सा मंत्र है? यह कौन सी पद्धति किस ग्रंथ में है? इसका पूजा पाठ, त्योहार या धर्म से क्या लेना देना है? यह करके हिंदू धर्म बचाओगे? राक्षसों, सत्ता के पालतू डिजिटल दंगाई पूछते हैं कि हर हिंदू त्योहार पर उपद्रव क्यों होता है। यह वीडियो उसी का जवाब है। आग खाओगे तो अंगार ही हगोगे। अगर अपनी आस्था, अपनी देवी, अपने देवता का इस्तेमाल दूसरों को गाली देने के लिए करोगे तो तुम मानवता पर कलंक हो, तुम समाज के लिए जहर बन चुके हो। यूपी के बाराबंकी में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान यह गाली बजाई जा रही है। यह भीड़ माता की मूर्ति और दशहरा जैसे पावन पर्व के आड़ में यह दुष्कृत्य कर रहा है। आरोप है कि यात्रा को मस्जिद के बाहर रोककर आपत्तिजनक गाने चलाए गए हैं। इस दौरान मस्जिद पर
गुलाल फेंका यानी कि रंग फेंका गया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 40 से ज्यादा पर एफआईआर हुई है। आगे इन्होंने क्रोनोलॉजी को समझाया है कि हिंदू युवकों को दंगाई भीड़ में बदला जा रहा है। वे हर त्योहार पर यही करते हैं, मस्जिद पर चढ़ जाना, मुसलमानों के घर में घुस जाना, कहीं भी हरा झंडा उतार कर भगवा फहराना, उन्हें चढ़ाना, यह सब अब धर्म की आड़ में हिंदुओं से करवाया जा रहा है। अगर कोई रोकता है तो दंगा होता है। इनका समर्थन करने वाले राक्षसों से पूछो कि यह करके कौन सी धार्मिक महानता हासिल करना चाहते हो। अगर आपका नवरात्रि, व्रत, पूजा और धर्म से थोड़ा भी वास्ता होगा तो आपको शर्म आएगी कि आपकी आस्था को दंगे का औजार बना दिया गया है। खतरा मुसलमानों से नहीं, उनकी सियासी खूंखार जानवरों से है, जो आपके धर्म को कलंकित कर आपके बच्चों को दंगाई बना रहा है। बहुत ही अच्छी और बड़ी बात लिखा है कृष्णकांत नाम के यूजर ने, और वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में आपने कई बार देखा होगा कि मुस्लिम इलाके से जबरदस्ती जुलूस को निकाला जाता है, वहां पर गंदे गंदे गाने बजाए जाते हैं, गालियां दी जाती है, और जब मुसलमान प्रोवोक होकर भड़क जाता है तो उसका सियासी फायदा लेने की कोशिश की जाती है। हालांकि जब भी दंगे भड़कते हैं, हिंसा भड़कते हैं, तो इसमें नुकसान गरीब के बच्चे का होता है। राजनीतिक पार्टियां और राजनेता जो है उस गरीब बच्चे की लाश पर रोटियां सेकती है। इसी बात को समझाते हुए दिख रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव, और वो जो बातें कह रहे हैं यकीनन आप उससे सहमत होइएगा। यहाँ से आप डॉक्टर लक्ष्मण यादव को भी सुनिए। और विद्यालय जाने वाली भीड़ को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मुसलमान इस मुल्क के खतरा हैं। बताओ इस देश के ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हारे मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? रोहित वेमुला पायल तड़वी के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा था क्या? आपका लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ये कोई मुसलमान छीन रहा है क्या? सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेचकर आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया, ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? आपके बच्चों की शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच करके अंबानी अडानी का गुलाम बना दिया गया। लाखों रुपए में डिग्रियां बिकेंगी, जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? और आपको अचानक आके बताया जाता है कि 80% हिंदुओं एक हो जाओ क्योंकि मुसलमानों से खतरा है। अरे मैं आपसे कहने आया हूं 90% इस मुल्क के कमेरा लोगों, हाथ से श्रम करने वाले लोगों एक हो जाओ। ये 10% लुटेरा लोगों से आपके बच्चों के भविष्य को खतरा है। और केवल शिक्षा बचाओ। मैं इस देश के नेताओं के लिए कहना चाहता हूं, अगर इस देश में हिंदू धर्म खतरे में है तो अमित शाह का बेटा जय शाह हिंदू धर्म बचाने क्यों नहीं जाता? अगर इस देश में मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़नी है तो जितने इनके सांसद विधायक हैं उनके बच्चे क्यों नहीं जाते? आपको पता होना चाहिए कि ये बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं और हमारे आपके घरों के बच्चों को सरकारी स्कूल भी नहीं नसीब होता है। और आपके बच्चे जब शिक्षित नहीं होते तो अचानक कोई आकर कहता है कि धर्म खतरे में है, आपका बच्चा धर्म बचाने चला जाता और आपका परिवार लुट जाता है। और जो लड़ा रहा है उसका परिवार आबाद हो गया। वो एक चुनाव जीता, अगली बार दूसरा चुनाव जीतेगा, तीसरी बार तीसरा चुनाव जीतेगा। तो आपने डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सुना, ये साफ साफ कह रहे हैं कि जब भी हिंसा होता है या धार्मिक रैली भी निकलती है तो उसमें किसी अमीर का बच्चा नहीं जाता है। आपने कभी सुना है कि अंबानी का बेटा जो है वो धार्मिक जुलूसों में निकला हो? ये कभी नहीं सुना होगा। अडानी का बच्चा निकलता है, या देश का जो अन्य उद्योगपति है, जो पैसे वाले लोग हैं, क्या उनके बच्चे धार्मिक जुलूसों में जाते हैं? या फिर राजनेताओं के बच्चे धार्मिक जुलूस में जाते हैं? नहीं जाते। धार्मिक जुलूस में किनको ले जाया जा रहा है? धार्मिक जुलूसों में लेकर जाया जाता है गरीब मुसलमानों को, गरीब हिंदुओं को, SC ST OBC समुदाय के गरीब तबके से आने वालों को धार्मिक जुलूसों में ले जाया जाता है और धार्मिक कार्यक्रम के नाम के ऊपर उनको दंगाई बनाया जाता है, उन्हीं की जान चली जाती है और बाद में यही जो अमीर हैं, जो पैसे वाले हैं, उनकी लाश पर सियासी रोटियां सेकते हैं। वहीं सोशल मीडिया के ऊपर बता दें कि बहराइच वाली घटना के ऊपर एक छपरी वायरल हो रहा है जो मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां दे रहा है। लगातार लोग कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए और ये एक बार फिर से भड़काने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। इसकी पूरी वीडियो तो हम नहीं चला सकते क्योंकि ये गंदी गंदी गालियां दे रहा है। थोड़ा सा इसका आप लबो लहजा सुन लें। ये जो बहराइच में गोपाल मिश्रा को इन मुल्लों ने 10 गोलियां मार के हमारे भाई को मारा है, मैं योगी जी से इतना ही कहना चाहूँगा, योगी जी आपको ये गाली देते हैं, वोट देते नहीं हैं, समझे? योगी जी मुसल्लों की सारी सुख सुविधाएं, सरकारी योजनाएं सारी बंद करें, इनका एनकाउंटर करें। तो आपने इस नए नए छपरी को सुन लिया। ये पॉपुलर होने के लिए मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां दे रहा है और खुद को हीरो बनाता हुआ दिख रहा है। कायदे से तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। वहीं बहराइच में जो हिंसा हुई है
उसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो है गरीब लोगों को भुगतना पड़ा है। वो गरीब मुसलमान भी हैं, वो गरीब हिंदू भी हैं, और जिनका रोजगार ठप हो गया है, जिनकी दुकानें बर्बाद हो गई है, उनका दर्द आप थोड़ा सुन लें। आप उपद्रवियों को, एंटी सोशल एलिमेंट को पहचान लेंगे जब जो लोग आपके सर घर में हमें दाखिल पहचानने का मौका नहीं मिला है। हजारों की तादाद में पब्लिक इधर से थी, इधर से आई। हम अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए सिर्फ भागे घर छोड़ के। बस खाली हमारी जान बची है जो सर पर शरीर पर ये बचा हुआ, बाकी कुछ नहीं बचा है। हमारे घरों में जो जिसको मिला लूट कर ले गए, और हमारे घर को पूरी तरह से आग के हवाले किया गया। पेट्रोल डीजल उनके पास कहाँ से आया? आप कैसे यहाँ से भागी जब उपद्रवी जो है आपके यहाँ लगे? फिर भी पल्ला उल्ला तोड़े, आग लगाए, जो कुछ चीज बस पैसा कौड़ी सब ने आग लगा दिया, उठा लगे, लूट ले गए। कुछ नहीं रखे, न कपड़े न खाने पीने के लिए, सब आपके हवाले कर दिए सब। तो आपने सुना, इस हिंसा, इस दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान गरीब का हुआ है, लेकिन इन गरीबों के आंसू पोंछने कोई आगे नहीं आ रहा है। और आप देखिएगा जैसे जैसे थोड़ा माहौल शांत होगा, उसके बाद चुन चुन करके मुसलमानों पे ही देखिएगा आप कार्रवाई होगा। एकाक हो सकता है दूसरे धर्म के लोगों पे के ऊपर कार्रवाई हो जाए, वो हल्की धाराओं में कार्रवाई होगी, लेकिन चुन चुन करके मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई होगी। हो सकता है कि उनके घरों पर बुलडोजर एक बार और चला दिया जाए, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर इससे भी बड़ा कुछ नया होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा है जो लोग भी इस हिंसा में शामिल हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आप सब जानते हैं कि जब भी ऐसी हिंसा होती है तो कार्रवाई किनके ऊपर होती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो घटना हुआ है उसके ऊपर समाजवादी पार्टी खुल करके बोल रही है। अखिलेश यादव ने क्या बोला था हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। इसके अलावा भी लगातार समाजवादी पार्टी इस घटना के ऊपर खुल करके बोल रही है। आप अपने स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए, ये समाजवादी पार्टी के एक नेता मनोज यादव का है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। मनोज यादव कहते हैं, किसी समुदाय के लोगों के घर के सामने धार्मिक यात्राओं में गाली वाले गाने बजाए जाएंगे, उनके धार्मिक झंडे को फाड़ दिया जाएगा, उनके घर की दीवारों को गिराया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि हम तो बड़े शरीफ और धार्मिक प्रवृत्ति की मान्यता को मानने वाले लोग हैं, और अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो पुलिस प्रशासन किस लिए है? सरकार तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, तुम्हारी पुलिस फिर दंगे क्यों? बड़ा सवाल पूछते हुए दिख रहे हैं मनोज यादव कि जब प्रशासन आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, फिर जो है आप आरोप क्यों लगाते हैं विपक्ष के ऊपर और क्यों कहते हैं कि विपक्ष जो है साजिश कर रहा है? और सवाल ये भी उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, जहां पर लोग डंडे और लाठी लेके घूम रहे थे, वहां पर प्रशासन मौजूद था, वहां पर पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद थे, लेकिन उन्होंने खुला छूट दे के रखा था कि लोग लाठी डंडा लेकर नहीं निकले और आगे जाकर के हिंसा को बढ़ावा दे। इस तरह की भी तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आई है। तो सवाल जो है वो प्रशासन से भी पूछा जा रहा है और पूछना ये बनता है कि आखिर आप कहाँ सोए हुए थे? आप किसी सरकार के एजेंट नहीं हैं, आपने संविधान की शपथ ली है, आपको संविधान के प्रति वफादार रहने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिसकी सत्ता है वो अपने हिसाब से पूरे के पूरे दृश्य को बदल रहा है। आप कैसे देखते हैं इन तमाम घटनाओं को? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।